व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है। ऊंचे स्थान पर बैठने से ऊंचा नहीं हो जाता है। दोस्तों, मनसा, वाचा, कर्मणा ये 3 संस्कृत वर्ड्स हैं। द वर्ड मनसा मीन्स माइंड, वाचा मीन्स स्पीच एंड कर्मणा मीन्स कर्म या काम। मनसा मतलब अपना विचार, वाचा मतलब अपने बोले हुए शब्द एंड कर्मणा मतलब अपना कर्म। मनसा, आपके मन में जो विचार या बातें हैं या जो आप सोचते हैं, जिसका अर्थ है दिल या दिमाग। मनसा स्टेज तब शुरू होता है जब आप कोई निर्णय लेते हैं और विचार विमर्श के बाद सही और गलत के बीच एक अलग और पक्षपातपूर्ण तरीके से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं और फिर जो आप सही फैसला किए हैं उसमें विश्वास विकसित कर लेते हैं। यहाँ तक कि इस स्तर पर आप उन लोगों से भी एक कदम आगे हैं जो इस चरण तक नहीं पहुंचे हैं या पार नहीं हुए हैं। द सेकेंड वन इज वाचा। वाचा का अर्थ है मेरे शब्द या भाषण, मतलब आप जो कहते हैं। वाचा चरण वह है जब कोई इस बारे में चर्चा करता है कि शेयर करना किसके लिए सही है। कहते हैं ना, आपका शब्द ही आपका ज्ञान है। द थर्ड वन इज कर्मणा। कर्मणा का अर्थ है काम, जो आप कर्म करते हैं। कर्मणा चरण वह होता है जब कोई व्यक्ति सही व्यवहार करता है और उसी व्यवहार से वह महान बन जाता है। मनसा, वाचा, कर्मणा, इसमें मुख्य बात है जो किसी व्यक्ति को एक अच्छा या बुरा इंसान बनाती है, वह है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं हम वही बोलते हैं और आमतौर पर जो हम सोचते हैं और बोलते हैं वही करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो ज्यादातर पैसे के बारे में सोचता है वह ज्यादातर पैसे के बारे में बात करेगा और ज्यादातर पैसा बनाने के लिए काम करेगा। एक व्यक्ति जो अधिकतर ईश्वर के बारे में सोचता है वह ज्यादातर ईश्वर के बारे में बात करेगा और अधिकतर ईश्वर के साधन के रूप में काम करेगा। इसलिए इस क्रम में रखे जाने पर ये 3 शब्द मूल रूप से क्या कह रहे हैं, आपको यह सोचना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलेंगे और कार्य करेंगे। इसलिए अच्छे विचार सोचें, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे विचार वाली किताबें पढ़ें। ये आपको एक अलग पहचान देगी। यह एक सरल व्याख्या लगती है, लेकिन इसे आजमाएं और आप अपने जीवन में एक बड़ा अंतर देखेंगे। अगर आप अपने विचारों की दिशा और सामग्री को सचेत रूप से बदलते हैं तो आप अपने पूरे जीवन की दिशा और सामग्री को बदल देंगे। ये कर्म के 3 रूप हैं, अर्थात यदि आप किसी चीज के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपने तुरंत एक गलत कर्म किया है। यही बात वाणी पर भी लागू होती है। इसलिए खुद के तीनों वर्गों के प्रति सतर्क रहें। तीनों का उपयोग कई भारतीय ग्रंथों जैसे महानारायण उपनिषद, अक्षय उपनिषद, चाणक्य नीति आदि में पाया जाता है। आमतौर पर इन तीनों को एक साथ व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने दिल से अच्छे हों। संस्कृत की अभिव्यक्ति कर्म क्रिया है। क्रियाएं 3 परतों में होती हैं। पहले यह मनसा या मन में होता है, फिर यह व्यक्ति के शब्दों में और फिर उसके कर्मों में अपनी अभिव्यक्ति दिखा सकता है। जो कर्म की तीनों परतों को अपने कर्मों में पूरी स्पष्टता के साथ करता है तो उसके जीवन में सद्भाव और खुशी होती है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप हर संकट का सामना करके अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हो और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो जो आप चाहते हो। दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए। अगर आपको मेरा विचार और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप इट अप, टेक केयर।